हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कि पोर्चुगल में समर कैसे होते हैं या हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। तो मैं बिलोंग करती हूँ दिल्ली से, और दिल्ली में समर्स काफ़ी लंबे टाइम तक रहती हैं। एक तो दूसरा ये रहता है कि टेम्परेचर जो रहता है ऑन एन एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम लाइक 46 48 तक भी जाता है ना। अगर मैं पोर्चुगल की बात करूँ तो पोर्चुगल में जो टेम्परेचर है, मैंने मैक्स टू मैक्स अभी अल्मादा या लिस्बन की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर रहता है 30 to 32, जो कि यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं जो लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस रीजन से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो 30 और 32 टेम्परेचर रहता है वो रहता है लाइक फरवरी के एंड में या मार्च के शुरुआत में। यानी कि जिस तरीके का फरवरी मार्च में मौसम रहता है, उसी तरीके का मौसम यहाँ पे समर्स में रहता है। जो दूसरा डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पोर्चुगल में क्या है कि आपको गर्मी तब फील होती है जब ये आप सूरज के अंदर हो, मतलब ऐसे धूप में हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी भी शेड में हो, चाहे आप अपने घर पे हो या फिर किसी अंडर एनी ट्री शेड हो, या अगर आप वॉक कर रहे हो, अगर किसी शेड के अंडर आप वॉक कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं होती, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो हवा होती है यहाँ पे ठंडी होती है। इंडिया की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो गर्मियों में जो लू चलती है, लू मीन्स जो गर्म हवा चलती है, तो वो जो है समर्स को बहुत ज़्यादा आई विल से थोड़ा टफ बनाती है एज इंडियंस। हम सबको पता होगा कि जो लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या बिहार, मतलब इस साइड से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको पता है। साउथ में थोड़ा डिफरेंट होता है, आई नो, बट मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो इंडिया में समर्स है, टेम्परेचर लगभग ये रहता है और गर्म हवा होती है ना। तो हाँ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप धूप में हैं तो ही आपको गर्मी लगती है, अदरवाइज आपको जैसे स्वेटिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए फ़ैन का यूज़ करना होता है। मतलब उतनी गर्मी होती ही नहीं कि आपको फ़ैन की ज़रूरत पड़े। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मे बी फरवरी के एंड से हम फ़ैन वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और अप्रैल से तो जैसे कूलर और एसी वगैरह चालू हो जाते हैं। और घर के अंदर भी जब हम इंडिया में होते हैं, तो घर के अंदर भी हमें, जैसे अगर हम घर पे भी हैं तो हमें एसी चाहिए। लाइक सोते वक्त तो लाइक मोस्ट प्रोबेबली हम एसी का यूज़ करते ही करते हैं। और डे टाइम में भी बहुत सारे घरों में हम लोग एसी का यूज़ करते हैं या फिर कूलर वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि करना पड़ता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि घर के अंदर भी हमें गर्मी फील होती है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप धूप में हैं तो आपको गर्मी लगेगी, अदरवाइज़ आप अपने घर पे हो तो मे बी इन डे आवर्स जब धूप होती है, दोपहर होती है, तो तब आपको गर्मी फील हो सकती है। यू कैन यूज़ योर फैन, और सेंट्रलाइज्ड एसी भी होते हैं अगर करना चाहो तो। बट एसी की एज एन इंडियन अगर मैं बात करूँ तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊँ, मेरे घर में है सेंट्रलाइज्ड एसी, बट हार्डली एक दो बार ही हम पूरे समर सीजन में उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एज एन इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हमें आदत होती है कि हम उतना टेम्परेचर बियर कर सकते हैं, और मतलब वो गर्मी फील भी नहीं होती, मतलब ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती। और दूसरा एक डिफरेंस बताऊँ, अगर मैं पोर्चुगल की बात करूँ तो यहाँ पे सीलिंग फैंस नहीं होते। मतलब जैसे इंडिया में अपने छत वाले पंखे होते हैं, क्योंकि भाई वेदर के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पे ऐसा, क्योंकि इस तरीके का वेदर नहीं है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो नहीं होते। तो लोग अपना जैसे टेबल फ़ैन रखते हैं, अगर एसी नहीं यूज़ करना किसी को तो टेबल फ़ैन वगैरह यूज़ कर सकते हैं ना। एक जो दूसरा डिफरेंस जो मैंने फ़ील किया, दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस, कि जैसे इंडिया में जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। मतलब आप धूप में भी रह सकते हो कुछ टाइम पे। लेकिन पोर्चुगल की अगर मैं बात करूँ तो पोर्चुगल में जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप विदाउट कैप या विदाउट ग्लासेस या विदाउट अम्ब्रेला अगर आप खड़े रहोगे तो मे बी लाइक बहुत देर तक आप नहीं खड़े हो सकते एज़ कंपैरिजन टू इंडिया। मतलब धूप काफ़ी तेज़ लगती है यहाँ पे, ये डिफरेंस है। बाकी अगर आप छाया में हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे समर्स हैं। तो कुछ इस तरीके का डिफरेंस रहता है।
अगर मैं पोर्चुगल की ही बात करूँ, जैसे कुछ एरिया यहाँ पे भी ऐसा है जहाँ पे 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। बट बेसिकली डिफ़रेंस यही है कि जब तक आप धूप में रहते हो, तो ही आपको गर्मी फ़ील होती है। अगर आप छाया वगैरह में हो, तो आपको उस तरीके का फ़ील नहीं होता, स्वेटिंग नहीं होती, ये नहीं होता। ठीक है, और मैं फ़ैन वगैरह की बात करूँ तो फ़ैन मतलब मेरे ख़्याल से हार्डली 20 टू 25 डेज़ मेबी इन जुलाई और जून के मंथ में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक डिफ़रेंस होता है, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जैसे अगर हम बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो बहुत रेयरली हम सनग्लासेस यूज़ करते हैं या शेड लाइक कैप वगैरह यूज़ करते हैं। वो इस तरीके की चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आप देखोगे मोस्टली जो लोग हैं या तो कैप होती है उनके पास या वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे जो धूप होती है वो काफ़ी तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो वैसे टेम्परेचर गर्म नहीं होता, मतलब वैसे आपका एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता, बट जो धूप की इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको ग्लासेस वगैरह पहन के निकलना चाहिए, जस्ट बिकॉज़ इट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। और कैप वगैरह लगा के जाओ अगर आप धूप में जाते हो, क्योंकि धूप यहाँ पे ऐसी है कि आप उसको बियर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया और यहाँ के कंपैरिजन में ये मुझे एक डिफरेंस लगा। और अगर मैं बात करूँ लाइक समर्स में किस तरीके से दिखता है पोर्चुगल, तो मोस्टली अगर आप नेचुरल ब्यूटी के फ़ॉन करते हो, मतलब उसको पसंद करते हो, नेचुरल ब्यूटी यू लाइक, तो समर्स में आप पोर्चुगल में देखोगे बहुत सारे फ्लावर्स लाइक ब्लूम करते हैं, दैट आई विल शो यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो काफ़ी डिफरेंट होता है, मतलब सर्दियों की कंपैरिजन में, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, पेड़ की जो ये पेड़ अभी आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, इनके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं। बट जब आप गर्मियों की बात करते हो, तो अभी जब मैं आपको गर्मियों में दिखा रही हूँ, तो काफ़ी ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है, उसके साथ साथ डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स। मतलब यहाँ पे फ्लावर्स क्या होते हैं, एक तरीके से बंचेस में होते हैं, मतलब ऐसे सिंगल नहीं मिलेगा आपको ना, बंचेस में होते हैं। जैसे अगर सपोज करो, अगर एक रोज़ प्लांट भी आप देखोगे, तो वहाँ पे आपको बंचेस में रोज़ लगे हुए मिलते हैं, काफ़ी बड़े, जैसे जो देखने में विजुअलाइज हो, या पूरा का पूरा जो पेड़ होगा वो आपको लगेगा कि ये फ्लावर्स हैं, लाइक इट्स नॉट अ ट्री, इट्स लाइक अ फ्लावर्स, दैट आई विल शो यू। अगर आप वीडियो में अगर आप सामने देख पा रहे हो, एक पर्पल कलर में जो प्लांट है, तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर फ्लावर्स हैं। तो ये एक मे बी डिफरेंस आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो समर्स होती हैं, समर्स में पोर्चुगल काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है। और बेस्ट टाइम है समर्स टू गो ऑन बीचेस। तो जैसे वीकेंड वगैरह होते हैं, तो लोग प्लान करते हैं मोस्टली अपना टाइम स्पेंड करना, मे बी इन सम पब्लिक पार्क्स, लाइक ब्यूटीफुल पार्क्स वी हैव हेयर। और बीचेस ज़्यादा लोग एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि यहाँ पे तेज़ हवा चलती है, और ठंडा भी होता है एज़ कंपैरिजन टू इंडिया। मतलब टेम्परेचर तो मे बी उतना ही होता होगा जैसे दिल्ली में रहता है, या थोड़ा बहुत मतलब कम होता होगा। बट यहाँ पे सर्दियों में क्या होता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उस टाइम पे लोग आई डोंट थिंक कि बीचेस वगैरह उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो समर जो होती है वो बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे बीच वगैरह एक्सप्लोर करने का। तो अगर समवन इज़ फॉन्ड ऑफ गोइंग टू बीचेस, तो उसको पोर्चुगल ज़रूर विज़िट करना चाहिए समर्स में, क्योंकि पोर्चुगल हैज़ वेरी ब्यूटीफुल बीचेस, और ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। मे बी लाइक इफ़ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, तो अगर मे बी 10 मिनट के ड्राइव पे ही यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बीचेज़ हैं, जैसे कोस्टा दा कैप्रिका वगैरह है, जो कि वेरी नियरेस्ट टू माई हाउस। और उसके अलावा शेशाल है। शेशाल इट्स लाइक नियर द river, Tegus River, so you can walk there, और beach भी है, like it's has a small beach there, so you can enjoy your time, and cafes। so कुछ इस तरीके की यहाँ पे समर्स रहती हैं। टेम्परेचर बिल्कुल माइल्ड, लाइक मोस्टली तो 20 डिग्रीज रहता है। और उस 20 डिग्री में भी ये है कि आपको सिर्फ धूप जो होती है उसी में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगी। अदरवाइज़ छाया में या आपके घर में है, आपको फील भी नहीं होगा। एज एन इंडियन आई कैन से आपको फील भी नहीं होगा कि गर्मियाँ हैं, क्योंकि इन इंडिया वी हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, जो कि
समर्स का होता है, मे बी अगर दिल्ली की बात करूँ तो मार्च से ही थोड़ा-थोड़ा शुरू हो जाता है और उसके बाद सितंबर तक, लगभग सितंबर के बाद जाके मौसम ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे मे बी 20 टू 25 आपको ज़्यादा गर्मी फ़ील होगी।